आज मैं आपको बताऊंगा अपनी बॉडी की सही तरीके से ग्रूमिंग कैसे करें। सबसे पहला है हेयर स्टाइल और हेयर, ये दो अलग चीज है। मतलब आपके बाल और आपके बालों का स्टाइल, ये दो अलग चीज है। अगर बाल बचेंगे ही नहीं तो हेयर स्टाइल कैसे करोगे। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले अगर आपको अपने बाल लॉन्ग टर्म में हेल्दी रखने हैं तो आपको एक मंथ में एटलीस्ट एक बारी हेयर कट कराना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी साइड्स छोटी कराता हूँ तो मैं हर 15 दिन बाद, लाइक अगर आज 15 तारीख है तो मैं 30 तारीख को फिर नेक्स्ट कट लूँगा, 30 के बाद फिर 15, ऐसे करके। तो ये मेरे एकदम बहुत नीट एंड शार्प भी रहते हैं। ऊपर से बाल जब छोटे छोटे कटते रहते हैं तो जो स्प्लिट एंड्स होते हैं वो नहीं बनते हैं। आपका जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश दिखता है। ऊपर से आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और जो हेयर ग्रोथ है वो थोड़ी ज़्यादा जल्दी होती है कंपेयर टू अगर आप उनको बिल्कुल ही छोड़ दोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऊपर से बाल मत कटाना, बट नहीं, अगर आप एक एक महीने छोटे छोटे टिप्स जो काटते रहोगे ना तो वो हेयर ग्रोथ और ज़्यादा जल्दी होगी। दूसरा है बियर्ड केयर। बियर्ड केयर कैसे? सेम, अगर आपकी पैची बियर्ड है या फिर आपकी नॉर्मल बियर्ड है तो अगर आप अपनी बियर्ड ऑन पॉइंट रखोगे तो आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल रहेगा। जैसे मेरा राउंड फेस है तो मेरा फेस थोड़ा सा शार्प लगता है जब मैं अपनी बियर्ड हमेशा ऑन पॉइंट रखता हूँ। अब आप देखो कि मैं बिना बियर्ड के ऐसा दिखता हूँ और बियर्ड कटा के ऐसा लगता हूँ। मतलब जब मैं वेल ग्रूम दिखता हूँ तो मेरे फेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। मेरा फेस बहुत ज़्यादा शार्प दिखता है, सिमेट्रिकल दिखता है और ऐसा लगता है कि एक जॉ लाइन है, इवन नहीं है तब भी। तो मैं खुद हर 4 दिन बाद अपनी बियर्ड सेट कराता हूँ बिकॉज मेरा प्रोफेशन है। बट मैं आपको एटलीस्ट हफ्ते में एक बारी तो सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी बियर्ड हफ्ते में एक बारी सेट करा के आइए। और जब आप बियर्ड सेट करा के आते हो तो जो नीचे जो पॉइंट्स मारते हो बिहाइंड द नेक भी सेट कराया करो, तो क्या है जो आपकी जो गर्दन है वो भी अच्छी लगेगी। तीसरा है बॉडी हेयर। ट्रस्ट मी, मैंने सारे तरीके देख लिए बॉडी हेयर हटाने के। रेज़र ले लो, ट्रिमर ले लो या फिर लेज़र ले लो, लगती सब में ही है। सबसे पहला रेज़र में आप अगर देख सकते हैं तो ये छोटे छोटे डॉट्स जो पड़े हुए हैं ये रेज़र के कट के ही निशान है। दूसरा है ट्रिमर से ठीक है क्लीन हो जाती है, बट ट्रिमर से छोटे छोटे बाल रह जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चुभते हैं। और तीसरा है लेज़र बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप फुल बॉडी कराओगे तो समथिंग 20,000 रुपये की होती है और अगर आप लेग्स छोड़ के कराओगे तो समथिंग 15,000 की होती है पर सिटिंग। और मिनिमम 8 सिटिंग्स कंपलसरी हैं। उसके बाद भी बाल पूरे नहीं जाएंगे। समथिंग किसी किसी के 80% चले जाएंगे, किसी किसी के 90% चले जाएंगे, 100% बाल नहीं जाएंगे। तो इतने सालों की जद्दोजहद के बाद तो मैं अपने बाल कैसे रिमूव करता हूँ? बहुत सिंपल, बहुत फास्ट टेक्निक है और इसमें किसी भी तरह का खतरा नहीं है। ना ही आपकी बॉडी पे कट लगने का, ना ही आपके जो कुछ भी बॉडी को हार्म होने का। बिकॉज मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ न्यूड का हेयर रिमूवल स्प्रे। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, बिना किसी टेंशन के आप इसको यूज़ कर सकते हो। न्यूड हेयर रिमूवल स्प्रे में बहुत ज़्यादा पावरफुल बायो एक्टिव्स हैं जैसे कि नीम ऑयल, एलोवेरा, कैमोमाइल, जोहोबा ऑयल, लेमन ऑयल एंड सनफ्लावर सीड्स। और साथ ही ये फॉर्मुलेशन पैराबेन फ्री है, जिसकी वजह से आप जो अपने बाल है वो बहुत स्मूथली रिमूव कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है। जब मैं इससे अपने बाल रिमूव करता हूँ स्मूथली एकदम रिमूव होते हैं, कोई इचीनेस नहीं होती, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता। साथ ही में इसमें पपाया सीड्स की गुडनेस है जो कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है उसको डिले भी करती है, जिससे आपकी जो मैनस्केपिंग है, मतलब जो आप बॉडी हेयर रिमूव करते हो वो कम होती है कंपेयर टू नॉर्मल। अगर आप कोई अदर प्रोसीजर यूज़ करते हो तो उससे कम होती है। बहुत ईजी और बहुत हैंडी स्प्रे बॉटल में आता है जिससे आप ट्रैवलिंग में भी बहुत ईजिली कैरी करके लेके जा सकते हो। इसको यूज़ करना सुपर सिंपल है। आपको सबसे पहले वेट क्लॉथ से, मतलब गीले कपड़े से, अपने जो टारगेट एरिया है, जैसे कि मेरा है टारगेट एरिया चेस्ट, या फिर अगर आपका टारगेट एरिया आर्म्स है, लेग्स है या फिर बैक है, टारगेट एरिया आपको क्लीन करना है गीले कपड़े से। देन आपको न्यूड हेयर रिमूवर स्प्रे बॉटल को शेक करना है और उसके बाद 10 इंचेस दूर से आपको ये स्प्रे अपने टारगेट एरिया पर लगाना है। उसके बाद आपको 8 से लेकर 10 मिनट तक वेट करना है और ये अपना काम धीरे धीरे जेंटली कर देगा। और उसके बाद आपको गीले कपड़े से अपना जो टारगेट एरिया वो वाले बाल, मतलब हेयर, हटाने हैं और नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है। टेंशन खत्म, बाल खत्म। इसको यूज़ करने के बाद मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। वैसे तो ये प्रोडक्ट स्किन फ्रेंडली है, मतलब मेरे कुछ दोस्त भी यूज़ करते हैं तो किसी को भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसको यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। ऑल्सो एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, इसे लड़के लड़कियाँ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आप अपने फेस, आर्मपिट्स और इंटीमेट एरिया पर मत यूज़ करना। आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं और आपको मिलेगा अच्छा खासा डिस्काउंट ऑन देयर वेबसाइट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फोर्थ है प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर क्यों रिमूव करनी चाहिए, और ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है। हाँ, अगर कट गई तो रेल मर जाएगी। तो प्यूबिक हेयर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एक सेफ्टी ट्रिमर यूज़ करें। मतलब उसके ऊपर जो एडजस्टमेंट्स आते हैं, समझ रहे हो ना, सामान कटने के वाले से बचने के लिए उसके ऊपर जो एडजस्टमेंट्स आते हैं ट्रिमर के ऊपर, आप वो यूज़ कर सकते हैं।
बट आपको प्यूबिक हेयर ट्रिम ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, उससे क्या होता है जो आपका जो नीचे वाला एरिया वो एक तो अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं तो वो वैसे ही ऑटोमेटिकली गर्म होगा, पसीना आपको ज़्यादा आएगा। बट अगर आप क्लीन कर लोगे ना तो आपको नीचे सांस लेने में आसानी होगी। ऊपर से अगर कुछ करने को मिल गया तो मतलब गंदा नहीं लगेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। तो इसलिए वो एरिया हमेशा उसको गंजा ही रखा करो। फिफ्थ है ये 3 बॉडी पार्ट सेक्शन, नोज़, ईयर हेयर एंड ये यूनिब्रोज। यूनिब्रोज वाले भाग्यशाली होते हैं, तो मैं इस टॉपिक में नहीं जाऊँगा कि जिसको कटाने वो प्लीज़ कटा ले, जिसको नहीं कटाने वो मत कटाए, तुम्हारा भाई को कोई टेंशन नहीं है। दूसरा है नोज़ हेयर। अगर आपकी नाक से बाल आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगते हो, बहुत ज़्यादा बेकार लगते हो, उनको जल्द से जल्द उड़ाया करो। तीसरा है ईयर हेयर। ईयर हेयर ये जो यहाँ के बाहर वाले कान पे जो बाल आ जाते हैं ना, कहते हैं पैसे वालों के बहुत ज़्यादा बाल होते हैं कान पे, ऐसा नहीं है, मैंने रिक्शे वालों को भी देखा है। तो वो वाले बाल उड़वा लिया करो, हटवा लिया करो। उसके बहुत सारे तरीके हैं, आजकल जो वैक्सिंग वाले जो ग्लूज़ आते हैं उनसे भी अच्छे तरीके से हट जाते हैं। बट अगर आप रेज़र वेज़र लगवाओगे तो शायद हार्ड बाल आ सकता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि वो जो वैक्सिंग जो चिपका के ऐसे करके हटाते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।